हेलो कोडर्स, दिस इज संदीप। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले बहुत ही अमेजिंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो कि है स्क्रीन रिकॉर्डर। हाँ, वही स्क्रीन रिकॉर्डर जिसे आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे। तो इस वीडियो को भी पोस्ट करिएगा #nexteraCoders के साथ। और इस वीडियो में हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो अगर आप एक बिगनर है तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और अगर आप एक बिगिनर है तो आप इसे एज ए प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप। तो अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर रहने वाला है, वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, उसका रिव्यू क्या रहने वाला है। तो अभी जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर प्रोजेक्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें सबसे पहले मेरे यहाँ पे नेक्स्टेरा रिकॉर्डर जो कि नाम है वो दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पे चूज क्वालिटी कर सकते हैं कि जो भी मेरा वीडियो रहेगा वो क्या क्वालिटी रहेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्वालिटी को चूज करके वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे HD लेते हैं और यहाँ पे जो मेरा बीच में ब्लैक सा दिख रहा है सेंटर पे, वो क्या है कि जब भी हम वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो वो मेरे यहाँ पे लाइव दिखेगा कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड होगा वो मेरे यहाँ पे प्रिंट करेगा। और उसके बाद मेरे यहाँ पे सबसे नीचे 3 बटन है, स्टार्ट, स्टॉप और डाउनलोड करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो भी वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टॉप रिकॉर्डिंग करके आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसे हम स्टॉप करते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके नीचे एक मेरा टाइमर है जहाँ पे आप अपने टाइमिंग को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है उसका कितना सेकंड का बना है, कितना मिनट का बना है। वहाँ से आप वीडियो का लेंथ देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट बटन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और अब हम देखें तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऑप्शन दिख रहा है जैसे क्रोम टैब, विंडो और इंटायर स्क्रीन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्रोम टैब में देखेंगे तो मेरे यहाँ पे जो क्रोम का टैब रहेगा ना, बस उसी को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, आप टैब को हटा के कोई फाइल में चल जाइएगा तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसी तरह विंडो के अंदर आप जिसको चूज करिएगा वो रिकॉर्ड करेगा। और अब मेरा आता है यहाँ पे इंटायर स्क्रीन। तो इंटायर स्क्रीन के अंदर सारा एलिमेंट्स हो करेगा, जैसे आप टैब के अंदर है, फाइल के अंदर है या फिर कहीं और है, सारा कुछ मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो हम लोग जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो इंटायर स्क्रीन से करेंगे। ठीक है, ताकि मेरा होल स्क्रीन रिकॉर्ड करे। और उसके बाद देखें तो मेरे नीचे में यहाँ पे अल्सो शेयर सिस्टम ऑडियो करके है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे परमिशन में अगर ऑन करेंगे तो आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो ऑडियो के साथ होगा, और ऑफ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनेगा, ऑडियो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं ऑडियो वीडियो का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं शेयर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे शेयर तो मेरे यहाँ क्या होगा, जो भी वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा बनना। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग। और आप नीचे देख सकते हैं तो मेरे यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग और हाइड है। तो अभी हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे टाइमिंग ट्रैक हो रहा है 11 सेकेंड, 12 सेकेंड करके। ठीक है, और तब तक हम दूसरा कुछ समझ लेते हैं ताकि हमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है उसका भी कुछ पता चले। तो अभी हम लोग यहाँ पे चल जाता है नेक्स्टेरा वर्चुअल ऐप पे। और अब हम अपने एप्लीकेशन का, जो भी अपने वेबसाइट का, यहाँ पे कुछ डेमो दिखाते हैं कि ये है मेरा वेबसाइट नेक्स्टेरा कोडर्स। और आप यहाँ से अपने कोर्स में देख सकते हैं, यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोड एडिटर है जहाँ पे आप कोड लिख के रन कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको रन करें तो मेरे यहाँ पे रन हो रहा है, वेलकम टू नेक्स्टेरा। और यहाँ पे आप अलग अलग पाइथन, जावा, ये सारा कुछ कर सकते हैं। लाइट मोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा यहाँ पे है DSA प्रॉब्लम, तो आप चाहे तो DSA का प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप डार्क में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि आपको ईजी करना है, मीडियम करना है, हार्ड करना है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन एक बार विजिट करके बताइएगा कि ये एप्लीकेशन कैसा है और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है क्या, तो बाकी सारा कुछ हम करके देखेंगे। ठीक है, और आपको DSA का सीट चाहिए, DSA पढ़ना है तो वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा टॉपिक वाइज। आप सबसे पहले यहाँ पे जैसे एरे है, सॉर्टिंग है, लिंक लिस्ट है, और सॉरी स्ट्रिंग है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये सारा कुछ टॉपिक वाइज मिलेगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी रहेगा, तो आप एग्जाम्पल को जब रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट भी शो करेगा। ठीक है, जैसे 10 शो किया। और पाइथन की जगह आप जावास्क्रिप्ट, जावा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कोड को चाहे तो रीसेट, डाउनलोड, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिएगा, कैसा दिख रहा है, कैसा इसका इंटरफेस वगैरह सारा कुछ, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे। और अब हम यहाँ पे करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, और अब हम यहाँ पे कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड किए और ये मेरा वीडियो रहा, हम चाहे तो इसको देख सकते हैं। जैसे कि जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो कुछ इस तरीके का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे दिखे तो ठीक है, तो मेरा वीडियो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लें कि मेरा एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, वीडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको कैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डेमो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा रहेगा वीडियो, ठीक है, वो सबसे पहले एक यहाँ पे हम ड्यू क्रिएट करेंगे, बड़ा सा ड्यू।
और उस बड़ा सा डिव के अंदर मेरा यहाँ पे 2 डिव रहेगा, एक चूज क्वालिटी के जिसमें हम लोग क्वालिटी को चूज कर पाएंगे, ठीक है, और एक और रहेगा मेरा यहाँ पे बटन का, स्टार्ट बटन, स्टॉप और एक डाउनलोड, ये सारा कुछ और टाइमिंग भी, ये मेरा एक अलग डिव में रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल समझे तो एक बड़ा सा डिव रहेगा, उसके अंदर 2 डिव रहेगा, एक चूज क्वालिटी का और एक बटन के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, जहाँ पे हम लोग ये ऑल ओवर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस फोल्डर का हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर, ठीक है। और इसको करते हैं इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे चल जाते हैं VS कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल और कोड स्पेस डॉट, ठीक है। ये मेरा ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। और अब हम लोग यहाँ पे VS कोड के अंदर इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट करेंगे, एक मेरा HTML का रहेगा, एक मेरा CSS रहेगा और एक मेरा जावास्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लेते हैं index.html, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं style.css, ठीक है। और एक और हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, रिकॉर्डर कर देते हैं, ठीक है, recorder.js, ठीक है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो वो इग्नोर कर दे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अपने HTML के अंदर, जैसे कि हम लोग HTML ट्यूटोरियल के अंदर क्या देखे थे कि सबसे पहले HTML को बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और टैब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं टाइटल, तो टाइटल हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर, ठीक है, नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर्स। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं बॉडी के अंदर। अब हम लोग सबसे पहले समझे थे कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डॉट कंटेनर इंटर, और इस कंटेनर के अंदर हम सिंपल सा अभी एक हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे S1 टैग लेते हैं और इसके अंदर देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है, और तो फिर नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर्स, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेते हैं सेव और चलते हैं अपने ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर शो कर रहा है, ठीक है। और जो मेरा और रियल जो नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एरा को लिए हैं सिर्फ, और इसको हम लोग कर देते क्लोज, ठीक है। और अभी हम लोग सारा काम यहीं पे करने वाले हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना जो स्टाइल का फाइल है उसको हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो लिंक CSS और यहाँ पे हम लोग style.css, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेते हैं, तो बॉडी के बाहर करते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट src, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे recorder.js, इसको करते हैं इंटर, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। और अब हम लोग यहाँ पे जो भी अपना कंटेनर बनाए ना, जो बॉडी है वो सबको यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो अब स्टाइलिंग में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को, यूनिवर्सल आने की स्टार, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार और यहाँ पे इसके अंदर देते हैं जो मेरा मार्जिन रहेगा ना उसको 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन हम लोग 0 कर दिए हैं और पैडिंग को भी 0 कर देते हैं, ठीक है, पैडिंग को भी 0 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं बॉक्स साइजिंग, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग क्या हो जाएगा मेरा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में लेते हैं। अगर आप हमारे CSS का कोर्स देखे होंगे तो HTML का देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है। और CSS और यूनिवर्सल सेलेक्टर और ये सारी चीज़ें के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप जाके हमारे CSS के वन शॉट और CSS के ट्यूटोरियल को चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे अब स्टाइलिंग करते हैं अपने बॉडी के, ताकि बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड, फॉन्ट फैमिली, ये सारा कुछ हम दे सकें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपने बॉडी को, ठीक है। बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देते हैं भाई इसका जो फॉन्ट फैमिली है ना, वो इसका फॉन्ट फॉर्म थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे हम देने वाले हैं SEO, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड और यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं 135 डिग्री, ठीक है। और H 1D, ठीक है, ब्लैक कलर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे H 111, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कलर लेते हैं कि भाई जब इसका हम बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डार्कनेस आन के ब्लैक सा कर दिए तो इसका जो फॉन्ट का कलर रहेगा वो तो हमें यहाँ पे वाइट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं वाइट HFFF, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सारे को सेंटर में लाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं। तो इसका जो डिस्प्ले रहेगा वो फ्लैक्स कर दो
और जस्टिफाई कंटेंट हमारे यहाँ पे सेंटर कर दो और सेंटर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे इसका कुछ हाइट देते हैं कि भाई इसका जो हाइट रहेगा ना वो 100 VH कर दो यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और देखते हैं मेरा क्या है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा ये पूरा वाइट दिख रहा है यहाँ पे और थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक है। शायद बैकग्राउंड ग्रेडियंट और यहाँ पे 135 डिग्री देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको करते हैं सेव, ठीक है। और अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे जो ब्राउजर पे शो कर रहा है मेरा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो यहाँ पे बीच में मेरा नेक्स्ट रिकॉर्डर्स आ गया, रिकॉर्डर्स। और उसके बाद मेरा जो कंप्लीट ब्राउजर दिख रहा है वो पूरा डार्क में आके ब्लैक सा दिख रहा है, ठीक है। और फॉन्ट हम यहाँ पे व्हाइट किए हुए तो मेरा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग करने वाले अपने कंटेनर को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट कंटेनर। और अगर हम यहाँ पे कंटेनर देखें कि मेरा कंटेनर कौन सा है तो index.html के अंदर और जो हम लोग डिव लिए हैं उसका क्लास मेरा यहाँ पे कंटेनर है। और क्लास को हम लोग यहाँ पे डॉट से लेते हैं तो हम यहाँ पे डॉट कंटेनर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं कि भाई इसका जो टेक्स्ट लाइन है ना वो सेंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे जो देने वाले वो RGBA रहेगा, ठीक है। RGBA, ठीक है, RGBA। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो रेड है वो यहाँ पे 255 कर देते हैं। ग्रीन भी मेरा यहाँ पे 255 रहेगा और ब्लू भी हम लोग यहाँ पे 255 कर देते हैं। और अल्फा हम लोग यहाँ पे 0.05 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इसका पैडिंग देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे पैडिंग ले लो 2 REM, ठीक है, 2 REM। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो रेडियस देते हैं 20 पिक्सल। भाई तुम्हारा कुछ बॉर्डर रेडियस रहेगा 20 पिक्सल। और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। और अब हम अपने ब्राउजर के अंदर देखें तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरर रिकॉर्डर शो कर रहा है और चारों साइड से कुछ पैडिंग आ गया है, कुछ बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे कि इसका जो बॉर्डर वगैरह वो सबका कलर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 2 विंडो में डिवाइड कर लेता है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और अब मेरा यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा। हम लोग अब यहाँ पे मेरा जो डिव का जो बॉक्स है हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ शेडो देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा तो हम यहाँ पे देते हैं बॉक्स शेडो कि भाई यहाँ पे बॉक्स शेडो ले लो तुम 0 0 और 20 पिक्सल, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे कलर देने वाले हैं H और 00C और यहाँ पे हम लोग देते हैं 6FF88 और इसको हम लोग करते हैं C। तो अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे और डिव के चारों साइड थोड़ा बॉर्डर आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि भाई थोड़ा जो है ना वो बैकड्रॉप फिल्टर लगा दो। तो बैकड्रॉप हम यहाँ पे करते हैं बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है। और वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कलर कितना 10 पिक्सल और इसको हम करते हैं सेव। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज देखने को मिला, ठीक है। और इसके बाद हम इसका विड्थ लेते हैं यहाँ पे विड्थ कि भाई इसका जो विड्थ रहेगा ना वो यहाँ पे 90% कर दो, मेरा 90%, ठीक है। और यहाँ पे हम मैक्स विड्थ कर देते हैं 700 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे विड्थ और मैक्स विड्थ का मतलब है कि जब हम छोटे डिवाइस में अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो मेरा जो विड्थ रहेगा वो 90% रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम कोई लार्ज स्क्रीन में या फिर बड़े स्क्रीन में अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो मेरा जो मैक्सिमम विड्थ जा सकता है वो 700 पिक्सल तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो हम यहाँ पे लेते हैं अपने हेडिंग को और हेडिंग को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग का जो है मार्जिन वो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई तुम्हारा जो मार्जिन बॉटम रहेगा ना वो हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं। और इसको देखें तो हाँ ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसका कुछ कलर दे देते हैं कि भाई तुम्हारा जो कलर रहेगा ना वो हम यहाँ पे इसको करते हैं सी। तो अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट एरर रिकॉर्डर अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो क्वालिटी कंट्रोल है, वीडियो रहेगा उनकी लाइव वाला और बटन वगैरह वो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव और चलते अपने index.html के अंदर। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग के जस्ट बाद एक लेंगे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करके, ठीक है। तो डॉट क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और इस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक लेवल टैग, ठीक है। और लेवल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं कि भाई इसका जो क्वालिटी है ना QULI क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे चूज क्वालिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं कि चूज क्वालिटी, आप अपने क्वालिटी को चूज करें। तो हम यहाँ पे CHWSC, ठीक है। और तो मेरे यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 के अंदर देने वाले हैं क्वालिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्वालिटी रहेगा और चूज क्वालिटी, आप अपने हिसाब से क्वालिटी को चूज कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव।
तो अब मेरे यहाँ पे एक चूज क्वालिटी आ गया, और इसके बाद हमको चूज करने के लिए एक सेलेक्ट लेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं सेलेक्ट, और कि भाई को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम यहाँ पे आईडी देने वाले हैं कि भाई इसका जो क्वालिटी रहेगा ना उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्वालिटी। और इसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम करीब 4 ऑप्शन देंगे। एक मेरा रहेगा सबसे पहले HD, फिर SD, फिर 4K एंड 8K। तो हम यहाँ पे चारों को ले लिए, और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे देने वाले सबसे पहले SD, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे HD, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं क्या 4K, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, लास्ट में हम लोग यहाँ पे वैल्यू को हटा देते हैं और इससे कर देते हैं बटन को डिसेबल, ठीक है। जो लास्ट वाला बटन रहेगा वो मेरा डिसेबल रहेगा, और लास्ट वाले के अंदर क्या शो करेगा मेरा प्रीमियम, ठीक है, PREMIUM, ठीक है। और प्रीमियम 8K, और यहाँ पे हम देते हैं 8K, ठीक है। और ये मेरा कमिंग सून में रहेगा, ठीक है, COMING और SWN, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई इमोजी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे डायमंड का दिए हुए थे, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं डायमंड, ठीक है। और चूज क्वालिटी के अंदर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो हम चूज क्वालिटी में भी देते हैं। और चूज क्वालिटी के अंदर हम यहाँ पे देते हैं कोई एक को, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है मेरा यहाँ पे। और एक हम यहाँ पे देते हैं अपने नेक्स्ट टेरा रिकॉर्डर पे भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी एक देते हैं चूज क्वालिटी, और यहाँ पे भी हम सेम दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव। और अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे एक चूज क्वालिटी आ रहा है, ठीक है, और जिसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए नहीं है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देते हैं ऑप्शन कि भाई यहाँ पे सबसे पहले मेरा रहेगा जो SD रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पे HD रहेगा, तो अब हम यहाँ पे देते हैं भाई HD। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं 4K, ठीक है। और लास्ट में मेरा यहाँ पे 8K रहेगा, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है SD, HD, 4K और 8K, जो कि मेरा डिसेबल है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मेरा अभी यहाँ तक हुआ। और अब हम लोग यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ पे वीडियो का प्रीव्यू वाला रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं वीडियो टैग, और इसके अंदर हम यहाँ पे जो ID देने वाले वो मेरे यहाँ पे ID रहेगा प्रीव्यू। तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं देते हैं, ID देते हैं, ठीक है। ID हम लोग यहाँ पे देते हैं प्रीव्यू, PREVIEW, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं कि भाई ये मेरा ऑटो प्ले म्यूटेड रहेगा, ठीक है। ऑटो प्ले जो है सो म्यूटेड रहेगा, ऑटो प्ले म्यूटेड। और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस बढ़ेगा जिसके अंदर मेरा वीडियो चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें नेक्स्ट टेरा रिकॉर्डर आ गया, और चूज क्वालिटी के लिए भी हम यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, एक हम वीडियो टैग भी ऐड कर दिए। और अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल बटन देने वाले हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, डाउनलोड और टाइमर, ये सारा कुछ देने वाले हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक और कंट्रोल नाम से क्रिएट करते हैं, और ड्यू को CONTROLS कंट्रोल्स। और इसके अंदर हम यहाँ पे बटन लेते हैं, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे 3 बटन लेते हैं, बटन, ठीक है। और इस बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 बटन लेते हैं, तो और यहाँ पे हम करते हैं 3, ठीक है। और इसके अंदर भी यहाँ पे देते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है, DING। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग, STOP रिकॉर्डिंग, RECORDING रिकॉर्डिंग, ठीक है। और लास्ट में मेरा यहाँ पे रहेगा डाउनलोड, ठीक है, जहाँ से आप अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रहेगा डाउनलोड, ठीक है। और हम सारे का यहाँ पे ID भी देते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ ID रहेगा, तो हम यहाँ पे ID क्या देते हैं, START और बटन, ठीक है। इसी तरह हम लोग स्टॉप के अंदर स्टॉप बटन देंगे, तो ID रहेगा मेरा यहाँ पे क्या, ID STOP, ठीक है, बटन। और इसी तरह मेरे डाउनलोड के अंदर क्या रहेगा, डाउनलोड बटन, ठीक है। तो डाउनलोड और बटन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 बटन क्रिएट कर दिए, और इसको हम जैसे करेंगे सेव, तो मेरे यहाँ पे नीचे 3 बटन आ गया, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक टाइमर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं .9 और एक डिव क्रिएट करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ ID लेते हैं, ID जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, टाइमर का, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे टाइमर लेते हैं, तो टाइमर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 00, हम लोग स्टार्टिंग तो 00 से करेंगे। और यहाँ पे हम सिंपल से एक इमोजी लेते हैं, ठीक है। इमोजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, Window+V, और यहाँ पे हम लोग किसी टाइमिंग का एक इमोजी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक वॉच मिल जाए, हाँ ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं सेव।
अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग और डाउनलोड और नीचे एक टाइमर, ये सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, और अब हमें करना है यहाँ पे सारे को स्टाइलिंग। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारे के अंदर फंक्शन वगैरह ऐड करके हम इसको वर्केबल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे सारे को स्टाइलिंग नहीं किए, तो अब हम चलते हैं अपने style.css के अंदर और सारी बटन और चूज क्वालिटी, ये सारे को हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे S1 के बाद लेते हैं डॉट क्वालिटी कंट्रोल, QUALTY क्वालिटी, और शायद यहाँ पे कंट्रोल था मेरा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो index.html के अंदर यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर CSS ऐड करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ मार्जिन देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे कुछ मार्जिन ले लो, और मार्जिन हम लोग देते हैं यहाँ पे 1 rem, ठीक है, और 0, और इसको हम करेंगे सेव। तो अब मेरा चूज क्वालिटी जो है सो थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, इसको करते हैं सेव, तो अब हम जैसे ही सेव किए तो थोड़ा सा वहाँ पे अपडेट हुआ। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने डॉट क्वालिटी कंट्रोल के सेलेक्ट बटन में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेलेक्ट बटन पे। ठीक है, और सेलेक्ट बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका जो पैडिंग है वो देते हैं। यहाँ पे पैडिंग, भाई तुम्हारा जो पैडिंग रहेगा ना वो हम यहाँ पे 8 पिक्सल और 16 पिक्सल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल हो जाएगा मेरा, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका कुछ बैकग्राउंड देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बैकग्राउंड रहेगा वो हम यहाँ पे H और 222 देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देने वाले इसका कुछ कलर कि भाई तुम्हारा बैकग्राउंड तो थोड़ा चेंज हो गया, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कलर को भी देंगे। तो इसका जो कलर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे H और 00C यही दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं बॉर्डर कि भाई कुछ बॉर्डर ले लो। तो बॉर्डर में हम लोग यहाँ पे देने वाले 1 पिक्सल सॉलिड, SOLID सॉलिड, और यहाँ पे हम लोग सेम कलर को यूज़ करेंगे H और 00। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर रेडियस कि भाई कुछ बॉर्डर रेडियस भी ले लो ताकि और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पे देते हैं 8 पिक्सल और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे जो चूज क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर भी आ गया, बॉर्डर का कुछ रेडियस है, और सारे का जो फॉन्ट कलर है वो थोड़ा अच्छा हो गया, तो अब देखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और लास्ट वाला मेरा डिसेबल है, जो मेरा कुछ जो कर्सर है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे चूज क्वालिटी का काम हो गया कंप्लीट, और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने वीडियो के। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वीडियो टैग, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि भाई तुम्हारा जो विड्थ रहेगा ना उसको तुम यहाँ पे 100% कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विड्थ को कर दिया 100%। इसके बाद हम बोलते हैं कि मैक्स विड्थ जो रहेगा वो तुम यहाँ पे 600 पिक्सल कर लो। ठीक है, तो वो भी हो गया यहाँ पे मेरा 600 पिक्सल। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई तुम मार्जिन थोड़ा ले लो, तो मार्जिन हम यहाँ पे देते हैं 20 पिक्सल और 0। ठीक है, इसके बाद हम इसका कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बैकग्राउंड रहेगा ना वो यहाँ पे तुम H और 000 ले लो, यानी कि ब्लैक। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देने वाले हैं कुछ बॉर्डर, भाई तुम कुछ बॉर्डर ले लो, और 2 पिक्सल सॉलिड और SOLID सॉलिड, और H वही 00CC। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बॉर्डर कुछ रेडियस कर देते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ रेडियस देते हैं 10 पिक्सल, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं C। तो अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे बीच में एक स्पेस आ गया जिसके अंदर मेरा जो वीडियो है वो लाइव प्रीव्यू होगा। ठीक है, और अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे वीडियो का भी सेक्शन अच्छा से कंप्लीट हो गया, स्टाइलिंग भी हो गया, और अब हम लोग यहाँ पे बटन के अंदर काम करेंगे। ठीक है, कंट्रोल बटन के अंदर स्टार्ट, स्टॉप और डाउनलोड, ये सारे बटन को हम स्टाइलिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं डॉट कंट्रोल, ठीक है, 20 और L, और कंट्रोल के अंदर हम लोग लेते हैं इसको बटन को। ठीक है, और बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बैकग्राउंड रहेगा ना वो हम लोग यहाँ पे देते हैं H और वही 00। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो नन कर देते हैं कि भाई तुम्हारा जो बॉर्डर है ना वो नन रहेगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ पैडिंग भी देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे पैडिंग ले लो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कुछ मार्जिन दे देते हैं कि भाई यहाँ पे तुम मार्जिन ले लो 5 पिक्सल। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे इसका कुछ बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे इसका कलर है ना वो कलर, यानी कि फॉन्ट कलर, वो हम यहाँ पे वाइट कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे देंगे कलर, और इसका जो कलर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे कर दे रहा वाइट। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं कि जैसे ही मेरा बटन पे कर्सर जाए वो क्या हो जाए, पॉइंटर बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्सर जो है वो पॉइंटर कर दे रहे हैं, और लास्ट में हम लोग इसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके 16 पिक्सल कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब लेकिन शायद कहीं भी थोड़ा मिस्टेक हो गया,
क्योंकि पूरी तरह से ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो CONTROL, ठीक है। और हम यहाँ पे देखें तो मेरा क्या है, CONTROLS है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एस को ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल्स और एस, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे सारा ठीक काम कर रहा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग और डाउनलोड, ये मेरा तीनों अच्छे है, ठीक है। और जैसे हम जा रहे हैं वो मेरा कर्सर बन जा रहा है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ठीक है, और जो इसका फॉन्ट का कलर है वो वाइट किए हुए हैं हम, और इसके जो बॉर्डर का रेडियस है, ठीक है, वो थोड़ा ठीक है। और तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा सब ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखें ना तो मेरा जो बटन है, और जैसे ही हम बटन पे जा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और हम चाह रहे हैं कि किसी तरह का कोई मूवमेंट करें। जैसे कि हम बटन पे जाएं तो थोड़ा सा स्केल हो जाए, स्केल मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट कंट्रोल्स के अंदर मेरा जो बटन है उसको लो, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही हम उस पर ओवर करें ना तो वो ट्रांसफॉर्म करे थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रांसफॉर्म और स्केल करें। कितना स्केल करना है, तो 1.5, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं सेव। तो अब हम जैसे ही जाएंगे ना बटन पे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये मेरा कुछ ज़्यादा हो गया, तो हम 1.05 करते हैं और इसको करते हैं सेव। तो अब हम देखें तो मेरा थोड़ा सा ठीक है, अब मेरा यहाँ पे ठीक रहा है और थोड़ा प्रोफेशनल सा दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेते हैं हैच और टाइमर, ठीक है, TIMER। और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि भाई मार्जिन टॉप, और टॉप से कुछ मार्जिन दे दो जैसे कि 10 पिक्सल। और इसको हम जैसे ही करेंगे सेव ना तो मेरा टाइमर बटन से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। अब हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और देते हैं कि भाई इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा इंक्रीज कर दो ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 25 पिक्सल। और इसका जो कलर है ना वो भी चेंज कर देते हैं ताकि मेरा नॉर्मल कलर से अलग दिखे और पता चले कि मेरा ये टाइमर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो देने वाले हैं H और FFB और 347, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे सब ठीक दिख रहा, मेरा टाइमर का साइज जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो गया, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। तो अब मेरा यहाँ फुल्ली प्रोफेशनल सा दिख रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा देखने में लग रहा है यहाँ पे। और बटन के अंदर थोड़ा ट्रांसफॉर्म और चूज क्वालिटी के अंदर भी सारा कलर वगैरह। तो अब मेरा ये स्टाइलिंग हो गया कंप्लीट। और अब हम लोग मूव करने वाले अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कि अब यहाँ तक मेरा सब बढ़िया चल रहा था। हमने HTML का कोड कंप्लीट किया, अपने CSS को भी कंप्लीट किया, जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलिंग भी किया, ठीक है। और अब हम लोग मूव करने वाले अपने जावास्क्रिप्ट की ओर। और अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कुछ फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जिससे कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो पूरी तरह से फंक्शनैलिटी के साथ वर्क करेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर होगा। और अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेट कीवर्ड लेते हैं और इसके अंदर हम बोलते हैं कि मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है। तो MEDIA और रिकॉर्डर, ठीक है। और अब हम यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, ठीक है, इस वेरिएबल को हम लोग कहाँ यूज़ करने वाले, सारा कुछ हम अभी यहाँ पे क्लियर करने वाले, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मेरा रिकॉर्डर में RECOR होगा, ठीक है, मीडिया रिकॉर्डर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट और रिकॉर्डेड RECORDED चंक, ठीक है, CHUNKS चंक्स इक्वल टू। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रीम नाम का, ठीक है, STREAM। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टाइमर TIMER और इंटरवल, ठीक है, INTERVAL। और इसमें हम लोग यहाँ पे इसका जो सेकंड है वो हम यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो टाइम रहेगा ना वो सेकंड हम यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे वेरिएबल को क्लियर करते हैं कि इस जो वेरिएबल है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा लेट मीडिया रिकॉर्डर है इससे हम लोग अपने जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे वो सारा रिकॉर्ड करने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद है मेरे यहाँ पे रिकॉर्डेड चंक करेंगे। तो ये जो रिकॉर्डेड चंक है ये क्या करेगा कि जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा होगा, ठीक है, और वो मेरा एक वेरिएबल या फिर चंक के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा यहाँ पे स्ट्रीम है और स्ट्रीम में क्या करेगा कि जो भी मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना वो लाइव स्ट्रीम करेगा। जो हम लोग एक वीडियो टैग लिए थे आते हैं ना HTML में, वहीं पे मेरा ये स्ट्रीम करेगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे टाइम इंटरवल ले रहे हैं और सेकंड इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो ये बताएगा कि मेरा जो लेंथ है वीडियो का वो कितना है, कितना मिनट का है, कितना सेकंड का, ये सारा कुछ मेरा टाइम इंटरवल और सेकंड के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके अपने सारे बटन को एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉम। हम इससे के पहले डॉम को क्लियर किए कि
डॉम क्या होता है, कैसे हम लोग वहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, वही सारा काम अभी यहाँ पे करने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईडी के थ्रू सारी बटन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट स्टार्ट बटन, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई जो स्टार्ट बटन है ना वो तुम यहाँ पे ले लो, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे एक और कॉन्स्ट क्रिएट कर देते हैं, कॉन्स्ट और स्टॉप बटन, ठीक है, बटन इक्वल टू, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं स्टॉप बटन को, ठीक है, स्टॉप बटन। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट डाउनलोड करके, ठीक है, कॉन्स्ट DOWN डाउनलोड बटन, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना डाउनलोड बटन को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं डाउनलोड DOWN बटन, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने तीनों बटन को यहाँ पे एक्सेस कर लिए, और अब हम लोग यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं अपने प्रीव्यू को, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू दिए थे ना वीडियो टैग के अंदर, उस प्रीव्यू को भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट PREVIEW, ठीक है, और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेंगे अपना प्रीव्यू को PREVIEW, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अपना टाइमर को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग आईडी दिए हुए थे टाइमर, ठीक है, कॉन्स्ट टाइमर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, टाइमर, ठीक है। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल क्रिएट किए जो मेरा रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है, और लाइव रिव्यू करने का काम कर रहा है, और साथ में मेरा कुछ टाइम भी शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ डॉम के थ्रू वेरिएबल एक्सेस किए हैं, और जैसे कि स्टार्ट बटन है मेरा, स्टॉप बटन है, डाउनलोड बटन है, प्रीव्यू है और टाइमर है। तो ये सारा छोटी छोटी चीज़ें की जो कि हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे तो ये सारा कुछ आपके लिए नॉर्मल होगा, और यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं अपने स्टार्ट बटन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है, डॉट, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक इवेंट देने वाले हैं कि भाई जैसे ही कोई स्टार्ट बटन को क्लिक करेगा ना, जैसे ऑन क्लिक, तो जैसे कि यहाँ पे कोई क्लिक करा, ऑन क्लिक, ठीक है, जैसे ही कोई हमारे स्टार्ट बटन को क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक असिंक फंक्शन क्रिएट हो जाना, और वो क्या करेगा मेरा असिंक, और जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक असिंक लिए, ठीक है, और असिंक, अब हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट बटन दिए, इसके अंदर कुछ इवेंट लगाए और बोले असिंक, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे असिंक अवेट इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि जैसे ही कोई स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो वो मेरा वेट करेगा जब तक हम रिकॉर्ड करने का कुछ परमिशन ना दे दे, ठीक है। वो सारा परमिशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे असिंक और अवेट का यूज कर रहे हैं। जब तक वो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्ड होगा उसका एक्सेस नहीं देगा, और जब तक वो मेरा जो माइक है यानी कि साउंड उसको एक्सेस नहीं करेगा, तब तक ये मेरा जो है सो रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे असिंक और अवेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं इसके अंदर कि भाई कॉन्स्ट, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्ट में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी देते हैं कि भाई तुम्हारा जो क्वालिटी रहेगा ना वो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो QUALITY, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले क्वालिटी, ठीक है, QUALITY, इसको करेंगे सेव। तो अब हम HTML के अंदर देखें क्वालिटी ना, तो ध्यान रखिए हम यहाँ पे क्वालिटी लिए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी हम देखें तो आईडी है मेरे क्वालिटी किसके अंदर, सेलेक्ट बटन के अंदर। तो इस क्वालिटी को अभी हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। और इस क्वालिटी का जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वीडियो कॉन्स्टेंट करके, ठीक है, वीडियो CONSTRANTS और TRAI हो जाएगा मेरा यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये वीडियो कॉन्स्टेंट क्या करेगा, जो भी हम अभी यहाँ पे लेंगे, जैसे HD ले रहे हैं, 4K ले रहे हैं, SD ले रहे हैं, तो उसका सारा वैल्यू जो है सो स्टोर होगा मेरा वीडियो कॉन्स्टेंट के अंदर, ठीक है। अब हम अपने वीडियो के क्वालिटी पे काम करने वाले कि भाई जब मेरा वीडियो का क्वालिटी HD रहेगा तो उसका विड्थ और हाइट क्या रहेगा, और जब मेरा क्वालिटी 4K रहेगा तो मेरा हाइट और विड्थ क्या रहेगा, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए वीडियो कॉन्स्टेंट, और उसके अंदर हम अपने क्वालिटी को स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक इफ इल्स स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, और इफ इल्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देने वाला कि क्वालिटी जो है, अगर वो मेरा क्वालिटी यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू HD रहा, ठीक है, HD रहा, तो फिर क्या करेगा कि जो मेरा वीडियो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू वो मेरा जो विड्थ रहेगा, विड्थ WIDTH, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे कर देना 640 पिक्सल, ठीक है, 640, और जो हाइट रहेगा HEIGST वो मेरा यहाँ पे कर देना 360, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और इल्स इफ लेते हैं, ठीक है, इफ, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि मेरा जो क्वालिटी है, ठीक है, वो ट्रिपल इक्वल टू, अगर मेरे यहाँ पे HD रहा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो, तो क्या करेगा वीडियो कॉन्स्टेंट इक्वल टू जो इसका विड्थ रहेगा, ठीक है, WIDTH, वो क्या करेगा यहाँ पे 1280 कर देगा, ठीक है, और इसका जो हाइट रहेगा वो क्या करेगा यहाँ पे HEIGST, वो मेरा यहाँ पे 720 कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इल्स इफ लेते हैं, इल्स और इफ, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देने वाले अगर मेरा जो क्वालिटी है, ठीक है, वो ट्रिपल इक्वल टू 4K रहा तो, ठीक है, 4K, और तो फिर जो मेरा वीडियो कॉन्स्ट्रेंट रहेगा ना, वो मेरा यहाँ पे जो विड्थ रहेगा ना, वो 3840 कर देना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका विड्थ देते हैं विड्थ, और वो कितना कर देना है 3840, ठीक है। और इसका जो हाइट रहेगा ना, हाइट वो तुम यहाँ पे कर देना 2160, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं कि जब मेरा क्वालिटी जो है सो HD रहेगा, तो फिर यहाँ पे जो वीडियो कॉन्स्टेंट रहेगा वो क्या करेगा, उसका जो विड्थ रहेगा वो 640 और जो हाइट रहेगा वो 360 कर देगा। और जब मेरा यहाँ पे जो क्वालिटी है वो HD रहेगा, तो वीडियो कॉन्स्टेंट क्या कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम इक्वल टू 3 दे दिए, तो हमें यहाँ पे 1 देना। तो वीडियो कॉन्स्टेंट उसका जो विड्थ है वो 1280 और जो हाइट है वो मेरा 720 कर देगा, ठीक है, 720। और इसी तरीके से जब मेरा क्वालिटी जो है वो 4K रहेगा, तो मेरा जो वीडियो कॉन्स्टेंट है उसका विड्थ क्या हो जाएगा 3840 और जो हाइट है वो 2160 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 600 है, इसको भी यहाँ पे ठीक है, अब ठीक है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने असिंक फंक्शन के अंदर ही एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। हम लोग ट्राई और कैच को कब यूज करते हैं, और जब मेरे यहाँ पे एरर थ्रो करवाना हो, जैसे कि जो भी हम कोड ट्राई के अंदर देंगे, अगर वो एग्जीक्यूट करा तो ठीक है, और अगर मेरा ट्राई का कोड एग्जीक्यूट नहीं करा तो वो कैच के अंदर जाएगा और वहाँ से एरर थ्रो करेगा, ठीक है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, ट्राई कैच, और कैच के अंदर हम यहाँ पे देते हैं एरर, ठीक है, और बोलते हैं कि एक अलर्ट कर देना जब मेरा रिकॉर्डिंग फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलर्ट में देते हैं कि भाई और रिकॉर्डिंग फेल करो, ठीक है, RECORDING, रिकॉर्डिंग FAILED, रिकॉर्डिंग जो है वो फेल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस देके अपने एरर को मैसेज करवा सकते हैं कि क्या एरर दे रहा है, ठीक है। तो एरर .MESSAGE, ठीक है। मेरा यहाँ पे कैच का काम हो गया कंप्लीट। और अब मेरा जब कोई भी एरर आएगा तो क्या बोलेगा कि रिकॉर्डिंग आपका फेल हो चुका है, क्योंकि एरर डॉट मैसेज, जो भी एरर रहेगा वो मैसेज भी मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। और अब हम लोग यहाँ अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग और इक्वल टू अवेट, ठीक है। मेरा तब तक अवेट करना जब तक मेरा जो नेविगेटर है, नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट और गेट डिस्प्ले मीडिया, ठीक है, गेट डिस्प्ले मीडिया। और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि जो मेरा वीडियो रहेगा ना, वीडियो वो ट्रू, ठीक है, TRUE, और जो मेरा ऑडियो रहेगा, ठीक है, वो भी मेरा यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब अगर इसको हम समझें तो मेरा यहाँ पे स्ट्रीम इक्वल टू अवेट नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया, और जो मेरा वीडियो रहेगा वो ट्रू रहेगा और यहाँ पे ऑडियो जो है वो भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा तब तक स्ट्रीम नहीं करना, तब तक अवेट करना, ठीक है, जब तक हम अपने नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया से हम परमिशन ना ले लें कि मेरा जो वीडियो है और जो ऑडियो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। मेरा जो ऑडियो है उसे भी रिकॉर्ड करना है और जो वीडियो है उसे भी रिकॉर्ड करना है। जब तक हम ये परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक मेरे यहाँ पे अवेट करेगा, ठीक है।
और यहाँ पे मेरा जो नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया है, एक मेरा यहाँ पे ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट एपीआई है जिससे हम अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी एपीआई, ठीक है। और अगर हम इसको सेव करके अपने ब्राउजर के अंदर चलें तो फिर क्या होगा, मेरा यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। कुछ परमिशन देने बोल रहा है कि आप क्रोम टैब को करना चाह रहे हैं, कि आप विंडो को करना चाह रहे हैं, कि आप इंटायर स्क्रीन को करना चाह रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे इंटायर स्क्रीन को सेलेक्ट कर लिए तो अब हम मेरा यहाँ पे आ रहा है अल्सो शेयर सिस्टम ऑडियो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम परमिशन दे सकते हैं कि हाँ हम ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे शेयर पर क्लिक करेंगे तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे सारे काम को कंप्लीट नहीं किए, तो अभी हम लोग यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पे डेमो दिखा रहे थे और इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं अपने VS कोड पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रीव्यू, ठीक है, डॉट src ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मीडिया रिकॉर्डर इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया रिकॉर्डर का। तो MEDIA, ठीक है, RACORDER, ठीक है, स्ट्रिंग STREAM, ठीक है। और अगर इसका हम मतलब समझें तो प्रीव्यू डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्ट्रिंग और मीडिया रिकॉर्डर इक्वल टू न्यू मीडिया रिकॉर्डर स्ट्रिंग, यानी कि जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो फिर मेरा वहाँ से मेरा जो प्रीव्यू यानी कि स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने स्टार्ट बटन को क्लिक किए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ और साथ में मेरा प्रीव्यू भी स्टार्ट हो गया, यानी कि स्ट्रीम भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं रिकॉर्डेड चंक, ठीक है, और इक्वल टू और ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना बार हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करते जाएंगे वो हर एक बार क्या करेगा, मेरा जो चंक है वो ब्लैंक करता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक बार स्क्रीन को रिकॉर्ड किए तो फिर क्या करेगा, वो रिकॉर्ड संख्या के अंदर ले गया और उसके बाद जब हम सेकंड टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मेरा रिकॉर्ड संख्या को वो एम्पटी कर दे, ठीक है, ताकि मेरा सेकंड जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो उसमें स्टोर हो सके। तो ये प्रोसेस को ये बार बार करेगा, ठीक है, कि जितना बार हम न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे वो पुराने वाले को एम्पटी कर देगा, फिर से नए वाले को स्टोर करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मीडिया रिकॉर्डर, ठीक है, डॉट ऑन डेटा अवेलेबल, ठीक है। अगर मेरा मीडिया रिकॉर्डर का डेटा अवेलेबल है तो फिर हम यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे, ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन देते हैं और बोलते हैं कि इफ अगर मेरा जो डेटा है यानी कि इवेंट डॉट डेटा डॉट साइज, इवेंट डेटा का जो साइज है वो अगर मेरा 0 से बड़ा रहा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, रिकॉर्ड संख्या के अंदर उसको उस डेटा को क्या करेगा, पुश कर देगा, ठीक है। रिकॉर्डेड चंक डॉट पुश इवेंट डॉट डेटा, ठीक है। अब इस लाइन का हम लोग यहाँ पे मतलब समझें तो अगर मेरा मीडिया रिकॉर्डर ऑन डेटा अवेलेबल, अगर मेरा मीडिया रिकॉर्डर के अंदर डेटा अवेलेबल है तो फिर क्या करेगा, इफ अगर है तो इवेंट डॉट डेटा साइज, अगर जो डेटा का साइज है वो मेरा 0 से बड़ा है यानी कि उसके अंदर कुछ अवेलेबल है, फिर क्या करेगा, रिकॉर्डेड चंक डॉट पुश इवेंट डेटा, जो भी डेटा रहेगा उसे रिकॉर्डेड चंक के अंदर पुश कर देगा, ठीक है। और फिर वहां से हम डाउनलोड करेंगे और फिर से मेरा जो रिकॉर्डेड चंक रहेगा वो क्या हो जाएगा, एम्पटी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मेरा हर एक बार होगा, ठीक है। जब भी हम रिकॉर्ड को स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको हम यहाँ पे स्टॉप करके डाउनलोड किए, फिर से मेरा रिकॉर्डेड चंक ब्लैंक हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑन स्टॉप, ठीक है। जब हम उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एरो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टॉप टाइमर, ठीक है, जो भी टाइमर चलेगा उसे स्टॉप कर देना, स्टॉप टाइमर। और डाउनलोड बटन जो रहेगा मेरा, डाउनलोड बटन डॉट डिसेबल, उसको यहाँ पे फॉल्स कर देना, ठीक है, ताकि वो मेरा क्या हो जाए, इनेबल हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को स्टॉप कर देंगे तो उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो डाउनलोड बटन डिसेबल था उसे हम इनेबल कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिए डाउनलोड बटन डॉट डिसेबल इक्वल टू फॉल्स,
अगर हम यहाँ पे ट्रू रखते हैं तो वो मेरा डिसेबल रहता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट। जब मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरा यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं स्टार्ट टाइमर, ठीक है, START स्टार्ट टाइमर। तो मेरा यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में मेरे यहाँ पे क्या होगा, जो स्टार्ट बटन रहेगा, स्टार्ट बटन डॉट डिसेबल, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो इक्वल टू में हो जाएगा मेरा यहाँ पे ट्रू। और जो मेरा यहाँ पे स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन डॉट डिसेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए कि जब मेरा जो रिकॉर्डेड मीडिया रिकॉर्डर रहेगा वो स्टार्ट करेंगे तो मेरा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट बटन डॉट डिसेबल इक्वल टू ट्रू, तो उसे हम यहाँ पे डिसेबल कर दिए ताकि हम एक बार स्टार्ट करने के बाद हम उसको दोबारा स्टार्ट ना कर सके, ठीक है। वो बटन मेरा डिसेबल हो जाएगा। और जो मेरा स्टॉप बटन है उसे हम यहाँ पे डिसेबल फॉल्स कर दिए ताकि वो मेरा इनेबल हो जाए और हम स्टॉप कर सकें, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे जो स्टार्ट बटन था उसके अंदर जो असिंक अवेट फंक्शन वगैरह हम क्रिएट किए थे वो सारा कुछ हो गया मेरा कंप्लीट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टॉप बटन के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर आते हैं और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टॉप बटन, ठीक है, स्टॉप बटन। और इसके अंदर हम यहाँ पे इवेंट देते हैं ऑन क्लिक, कि जब कोई मेरा स्टॉप बटन को क्लिक करेगा तो इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम देने वाले हैं यहाँ पे मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टॉप। तो फिर क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम डॉट गेट ट्रैक, यानी कि जब हम लोग अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे तो मेरा जो स्ट्रीम होगा यानी कि जो प्रीव्यू रहेगा उसे भी स्टॉप करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे उसी को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट ट्रैक TRACK। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉर ईच लो, ठीक है, तो फॉर ईच। और यहाँ पे हम लोग एरी को रिमूव करते हैं फॉर ईच। और एलिमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या देने वाले हैं, ट्रैक, ठीक है, तो TRACK। और यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे सिंगल लाइन में। और यहाँ पे हम करते हैं ट्रैक डॉट स्टॉप, ठीक है। और तो हम वीडियो को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो स्टॉप और जो मेरा बटन रहेगा डॉट डिसेबल, वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कि जब हम अपने वीडियो को स्टॉप कर देंगे तो मेरा स्टॉप बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो रहेगा स्टार्ट बटन, ठीक है, तो स्टार्ट बटन डॉट डिसेबल, वो मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा कि हम फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस स्टॉप बटन लिए और उसके अंदर यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट दिए, ठीक है। और अब बोल रहे हैं कि मीडिया रिकॉर्डेड डॉट स्टॉप, जब उसे स्टॉप कर देंगे तो मेरा जो स्ट्रीम है ना, जो वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, जो प्रीव्यू हो रहा है, उसे भी यहाँ पे स्टॉप कर देना ट्रैक करके, ठीक है। और उसके बाद हम जब अपने स्टॉप बटन से वीडियो को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, तब मेरा यहाँ पे स्टॉप बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। और जो स्टार्ट बटन है वो इनेबल हो जाएगा, इनेबल आने की डिसेबल फॉल्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं डाउनलोड बटन को। तो डाउनलोड DOWN डाउनलोड बटन डॉट ऑन क्लिक, हम लोग यहाँ भी एक इवेंट लगा रहे हैं ऑन क्लिक का, कि जब इस पर कोई क्लिक करे, ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हम एरो फंक्शन लगा रहे हैं अपना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ब्लू नाम से, ठीक है। तो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट BLOB, ठीक है, ब्लू इक्वल टू। और यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और BLOB, ठीक है, और रिकॉर्डेड चंक, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो वीडियो का टाइप रहेगा ना, और वीडियो का टाइप जो रहेगा, टाइप यहाँ पे वीडियो वेबएम कर देना, ठीक है। तो वीडियो और वेबएम कर देना, तो हम यहाँ पे देते हैं वेबएम, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका जो क्या करेगा कि मेरा जो वीडियो रहेगा उसका एक URL क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक और कॉन्स्ट लेते हैं URL नाम से, ठीक है, इक्वल टू। और हम लोग यहाँ पे देते हैं कैपिटल में URL डॉट, और यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ब्लू, ठीक है, BLUB। के बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग तीनों वेरिएबल को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट
एंकर, ठीक है, ए लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक एलिमेंट को क्रिएट करने वाले जो कि है मेरा एंकर टैग, ठीक है। और अब हम यहाँ पे तीनों वेरिएबल को अगर अच्छे से समझें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए कि डाउनलोड बटन डॉट ऑन क्लिक, जैसे ही कोई मेरा डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा कि एक वेरिएबल लेना ब्लूब नाम से, ठीक है। और उस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक न्यू ब्लूब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, रिकॉर्डेड चंक जो मेरा टाइप रहेगा ना, यानी कि जो मेरा रिकॉर्डेड चंक के अंदर वीडियो स्टोर कर रहा है उसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, वीडियो वेब, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किए URL नाम का, और उसके अंदर हम बोल रहे हैं ना कि URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL ब्लॉग, यानी कि जो भी हम वीडियो क्रिएट किए ना, जो भी मेरा वीडियो स्टोर हो रहा है उसका एक URL क्रिएट कर दो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू एक यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट किया, यानी कि एक एलिमेंट को क्रिएट किया जो कि है मेरा एंकर टैग, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे a.href लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देते हैं क्या, जो भी URL क्रिएट किया, ठीक है, वो। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं a.download, ठीक है, डाउनलोड इक्वल टू, जब डाउनलोड करेगा तो नाम जो क्रिएट होगा ना वो हम देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एरा रिकॉर्डर, ठीक है, RECORDING नेक्स्ट एरा रिकॉर्डिंग डॉट वेब, ठीक है। जो मेरा रिकॉर्डिंग होने के बाद जो फाइल का नाम आएगा वो नेक्स्ट एरा रिकॉर्डिंग वेब आएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो रिकॉर्डिंग फाइल है उसका नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं एंकर डॉट क्लिक, कि जैसे ही कोई एंकर टैग पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो भी वीडियो था वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम दे रहे हैं URL डॉट रिवॉक ऑब्जेक्ट URL, और इसके अंदर हम यहाँ पे URL को पास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई एंकर टैग पर क्लिक करेगा तो मेरा जो वीडियो है वो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड बटन के थ्रू। उसके बाद जो उसका URL था जो हम क्रिएट किए थे, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा। और जब हम अपने वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड बटन को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं डाउनलोड बटन डॉट डिसेबल, ठीक है, इक्वल टू ट्रू, ठीक है, कि मेरा जो जब वीडियो डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड बटन को क्या करना है, डिसेबल कर देना, ताकि फिर से डाउनलोड ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को करें सेव, और अब हम चले अपने ब्राउजर पे। तो अब मेरे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, स्टॉप रिकॉर्डिंग है और डाउनलोड है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं अपने स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो अब मेरे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप क्रोम टैब को करना चाह रहे हैं, विंडो को करना चाह रहे हैं, या फिर इंटायर स्क्रीन को करना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल इंटायर स्क्रीन को लेते हैं और सेलेक्ट, और ऑडियो करना चाहते हैं तो S या 2, मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑडियो को भी, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं शेयर। तो अब मेरे यहाँ पे जो है ना रिकॉर्डिंग फेल, स्टार्ट टाइमर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे स्टार्ट टाइमर एक एरर आ रहा है, और एरर ये है कि स्टार्ट टाइमर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई और कैच को यूज किया था कि मेरा एक पॉपअप आ जाए जो भी एरर है उसके साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ओके, और मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है विदाउट टाइमर का, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे अभी टाइमिंग नहीं चल रहा है क्योंकि हम टाइमिंग का फंक्शन जो क्रिएट है उसे अभी यहाँ पे ना क्रिएट किए और ना ही उसे यूज किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने टाइमिंग के अंदर, और यहाँ पे हम अपने टाइमिंग के अंदर थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, फंक्शन। और इस फंक्शन का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट और टाइमर, ठीक है, टाइमर। और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो सेकंड रहेगा ना, बोले कि जो मेरा सेकंड्स रहेगा उसको 0 करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे टाइमर इंटरवल दे रहे हैं, ठीक है, TIMER और इंटरवल इक्वल टू और सेट इंटरवल, ठीक है, सेट इंटरवल। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एरो फंक्शन को पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में इसका टाइम देते हैं 1000 मिली सेकेंड, ठीक है, यानी कि हर एक सेकंड में मेरा जो सेकंड रहेगा ना वो इंक्रीज करेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं कि जो मेरा सेकंड है ना वो हर एक 1000 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, अपडेट होगा, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, एक एक करके क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट नाम का, और जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं मीन, ठीक है, यानी कि मिनट। और इसमें हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग STRING, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, सेकेंड्स डिवाइड बाई 60, ठीक है, 60। हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2
ठीक है। और एक मेरा बाई डिफॉल्ट में जहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिनट में पेड स्टार्ट का क्या मतलब है कि जब मेरा सपोज 5 मिनट है तो 5 से पहले एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 डिजिट हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट और सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू, तो हम यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग, STRING हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर हम देते हैं कि जो मेरा सेकंड रहेगा ना, सेकंड वो यहाँ पे मॉड्यूलो 60, और हम लोग यहाँ पे इसका भी जो पेड स्टार्ट देने वाले, पेड स्टार्ट, और वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिजिट का होगा, ठीक है, 2 डिजिट। और जो मेरा बाई डिफॉल्ट में रहेगा वो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में लेते हैं टाइमर, TIMER, ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, ये सारे कुछ हम डॉम के वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे जावास्क्रिप्ट के वीडियो को और जावास्क्रिप्ट की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो आप अभी जाके देख सकते हैं, हम डॉम के वीडियो में सारा कुछ कवर किए हैं, ठीक है। इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ लेते हैं बैकटिक, और बैकटिक के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं $, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं जो भी मेरा मिनट है वो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन देते हैं $, और इसमें हम लोग देते हैं कि भाई जो भी मेरा सेकंड है वो, ठीक है। और इससे पहले हम चाहे तो यहाँ पे वॉच का कोई सैम्पल दे सकते हैं, और तो फिर इमोजी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इमोजी ले लेते हैं, जो कि हम पहले भी दिए हुए हैं यहाँ पे वॉच का, ये वाला, ठीक है। और इसको करते हैं सेव, और चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इंटायर स्क्रीन, और यहाँ पे हम जो ऑडियो है उसे नहीं करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं शेयर। तो अब भी मेरा यहाँ पे जो टाइम है वो नहीं चल रहा, हालांकि यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। तो हम सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, ठीक है, और स्टॉप टाइमर, ठीक है, स्टॉप टाइमर। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्लियर इंटरवल, ठीक है, तो CLEAR क्लियर इंटरवल। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं टाइमर इंटरवल, ठीक है, तो टाइमर इंटरवल। और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो अब भी मेरे यहाँ पे जो टाइमिंग है वो नहीं चल रहा, और स्टॉप रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं पे थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार हम फिर से अपने कोड को रिव्यू करते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मेरा इस कोड में कहीं पे कुछ एरर है, तो हम एक बार फिर से कोड को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा स्टार्ट बटन, गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट बटन, ठीक है, स्टार्ट बटन, ठीक है। और डाउनलोड, गेट एलिमेंट बाय आईडी डाउनलोड, अच्छा यहाँ पे डाउनलोड में मेरा एक, ठीक है, DOWN, ठीक है अभी। और टाइमर TIMER होगा यहाँ पे, TIMER, ठीक है। और जो भी मिस्टेक है वो सारा करेक्ट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और स्टार्ट बटन डॉट ऑन क्लिक सिंक यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, अच्छा यहाँ पे मेरा होगा वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा मेरा वैल्यू ये, ठीक है। और इसके बाद हम फिर देखें तो कहीं पे क्वालिटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव, और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट और शेयर, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे टाइम वगैरह सब चल रहा है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखें तो हाइड बटन भी है, स्टॉप शेयरिंग भी है, और हम यहाँ पे करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मेरा ये हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे 11 सेकंड में ही रुक गया, ठीक है। और अब हम इसे करें डाउनलोड, तो अब मेरा ये डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। तो अब मेरा ये फाइनली पूरी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम कैसे वर्जन पे अपलोड कर सकते हैं, कैसे गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे वर्जन पे और गिटहब पे अपलोड करके दिखाएंगे, ठीक है। और बताएंगे भी साथ में कि कैसे हम वर्जन पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और रिलेटेड सारा कुछ हम बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही हमारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल को नहीं देखे हैं तो अभी देखें, और साथ ही शेयर भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।